हाँ तो कैसे हो मेरे कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों। आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप हो इस चैनल पर नए और अभी तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब, तो फ्रेंड यकीन मानिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट। तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और रेड आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड कि आपको हमारे द्वारा दिए गए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है खास। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल राज कॉमिक्स का हो गया था बंटवारा और राज कॉमिक्स बट गई थी 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा इसका हुआ था संजय गुप्ता जी का, मनोज गुप्ता जी का और मनीष गुप्ता जी का। और इस बंटवारे के बाद श्री संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी तो कॉमिक्स इंडस्ट्री में दोबारा से सक्रिय हो गए थे, लेकिन मनीष गुप्ता का अभी कुछ अता पता नहीं है कि वे कहाँ हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन पिछले दिनों एक फेसबुक पेज पर उन्होंने अनाउंसमेंट तो की थी कि वे दोबारा से अपने कुछ कॉमिक्स वापस मतलब कि रीप्रिंट करके या न्यू जो भी है वे वापस आएंगे और जल्दी ही कॉमिक्स वापस लेकर आएंगे। लेकिन इन बात को फ्रेंड आई थिंक 3 से 4 महीने हो गए हैं और अभी तक तो उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीनों में काफ़ी कुछ कॉमिक्स आ गई हैं, लेकिन ये सभी कॉमिक्स फ्रेंड आई हैं सिर्फ रीप्रिंट। न्यू कॉमिक्स कोई भी नहीं आई है। न्यू कॉमिक्स की श्री संजय गुप्ता जी ने भी अनाउंसमेंट की थी और इधर से मनोज गुप्ता जी ने भी अनाउंसमेंट की थी कि वो न्यू कॉमिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द ही कॉमिक्स आने वाली है। लेकिन इन बातों को कम से कम 6 महीने बीत गए हैं और मनोज गुप्ता जी की तरफ से तो अभी एक कॉमिक्स की अनाउंसमेंट हुई थी और उसकी प्री बुकिंग भी चल रही है, जो कि आज़ादी की ज्वाला है, स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव की। इसके अलावा वहीं हम दूसरी तरफ संजय गुप्ता जी की बात करें, उन्होंने अनाउंसमेंट तो काफ़ी कुछ की थी कॉमिक्स की, न्यू कॉमिक्स की, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई आसपास भी नहीं दिख रही है कि कोई नई कॉमिक्स आने वाली है या नहीं आने वाली है, क्योंकि 2021 आधी निकल चुकी है और आधी ही भी ऐसे ही निकल जाएगी। और अभी फ़िलहाल जो कुछ भी आ रहा है कॉमिक्स के तौर पर वो सिर्फ रीप्रिंट, ओनली रीप्रिंट, चाहे वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से हो चाहे वो संजय गुप्ता जी की तरफ से हो, तो दोनों ही तरफ से हमें सिर्फ रीप्रिंट ही देखने को मिल रहे हैं। और रीप्रिंट के मामले में अगर बात करें हम मनोज गुप्ता जी की, तो वो काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी बेहतरीन सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज की कॉमिक्स लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारे कलेक्शन में नहीं थी। तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं और हर महीने काफ़ी कुछ सेट ले आते हैं। वहीं दूसरी ओर संजय गुप्ता जी तो सिर्फ नागराज और अभी कुछ एक डोगा की कॉमिक्स भी रीप्रिंट की थी। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई और कॉमिक्स रीप्रिंट नहीं आ रही हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो राज कॉमिक्स के जो कैरेक्टर हैं जैसे कि नागराज, परमाणु, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, बांकेलाल इत्यादि, तो जैसा कि राज कॉमिक्स में बंटवारा हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि राज कॉमिक्स के बंटवारे के साथ साथ इन सभी कैरेक्टर्स में भी बंटवारा हुआ है, क्योंकि जो संजय गुप्ता जी हैं उन्होंने फ़िलहाल अभी जो नागराज की फ़र्स्ट 5 कॉमिक्स ही रीप्रिंट की हैं और फर्स्ट 5 कॉमिक्स की रीप्रिंट के अलावा अभी उन्होंने जो युगारम नाम से जो 5 कॉमिक्स का जो कलेक्टर एडिशन निकाला था, उसमें डिलक्स एडिशन, प्रीमियम एडिशन निकाला था। और उसके बाद उन्होंने डोगा की 8 कॉमिक्स और डोगा की स्टार्टिंग की 5 कॉमिक्स 5 नहीं सॉरी फ्रेंड 8 कॉमिक्स ही रीप्रिंट की हैं। और उसके बाद उन्होंने जो नागराज जो दूसरा जो नागराज बनाया था, सिर्फ नरकनाशक नागराज, सिर्फ उसी की कॉमिक्स ये रीप्रिंट ला रहे हैं। इसके अलावा संजय गुप्ता जी की तरफ से और किसी भी तरह की कॉमिक्स हमें देखने को नहीं मिली है। वहीं अगर हम बात करें श्री मनोज गुप्ता जी की, तो मनोज गुप्ता जी भी स्टार्टिंग में कुछ एक नागराज की रीप्रिंट कॉमिक्स लेकर आए थे 10 कॉमिक्स और उसके अलावा उनके कलेक्टर एडिशन भी आए थे।
और उसके अलावा मनोज गुप्ता जी टाइम टू टाइम अभी उन्होंने 10 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की रीप्रिंट की थी, और अभी 5 या 6 कॉमिक्स अभी उन्होंने नागराज की रीप्रिंट की हैं, और अभी हाल फिलहाल ही में अभी बांकेलाल की 6 कॉमिक्स भी हमें देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा अभी एक न्यू कॉमिक्स आज़ादी की ज्वाला, उसकी भी अभी प्री बुकिंग चल रही है। और इसके अलावा इसी महीने आई थिंक आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, सर्प सत्र, जो कि नागराज और तोसी का एक कॉमिक्स रहने वाली है। अब ये कंफर्म नहीं है कि वह इसी महीने आएगी या नेक्स्ट क्वार्टर में आएगी, लेकिन अनाउंसमेंट तो इसी क्वार्टर की गई थी, सेकंड क्वार्टर की। अब कंफर्म नहीं है आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो आज़ादी की ज्वाला ही नहीं आई है, तो उसका तो अभी वेट हम कर ही नहीं सकते हैं। सॉरी, हम वेट ही कर सकते और तो कर भी कह सकते हैं। और वहीं हम अगर बात करें श्री मनीष गुप्ता जी की, तो मनीष गुप्ता जी अभी कॉमिक्स इंडस्ट्री में सक्रिय नहीं हुए हैं। उन्होंने मार्च के महीने में एक अनाउंसमेंट ज़रूर की थी कि हम भी आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन वो सिर्फ अनाउंसमेंट ही रह गई थी, और अभी तक मनीष गुप्ता जी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी खबर नहीं आई है। पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। और जैसे कि जो करैक्टर हैं फ्रेंड, जो सुपर कमांडो ध्रुव करैक्टर है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुपर कमांडो ध्रुव करैक्टर गया है श्री मनोज गुप्ता जी के पास, संजय गुप्ता जी के पास। सुपर कमांडो ध्रुव की किसी भी कॉमिक्स का करैक्टर मतलब कि कॉमिक्स नहीं गई हैं, क्योंकि अगर उनके पास कुछ होता सुपर कमांडो ध्रुव का संजय गुप्ता जी के पास, तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर रीप्रिंट करते, लेकिन उन्होंने रीप्रिंट नहीं किया है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की है। इसके अलावा जो डोगा का करैक्टर है, डोगा का करैक्टर फ्रेंड गया है संजय गुप्ता जी के पास, क्योंकि संजय गुप्ता जी ने अभी इनकी 8 और 6 14 कॉमिक्स अभी रीप्रिंट कर दी हैं। और मनोज गुप्ता जी की तरफ से डोगा की मतलब किसी भी कॉमिक्स के बारे में कोई रीप्रिंट की कोई न्यूज़ नहीं आई है। इसके अलावा संजय गुप्ता जी ने नरकनाशक जो नागराज था वो संजय गुप्ता जी के पास ही रहेगा, और उन्होंने उनकी मतलब काफ़ी कॉमिक्स से रीप्रिंट कर दी हैं। और बात करें भोकाल की, तो भोकाल की तो मनोज गुप्ता जी ने चमत्कारी भोकाल रीप्रिंट कर दी हैं, और संजय गुप्ता जी ने एक युद्ध सीरीज में 8 कॉमिक्स थी भोकाल की, उसकी अनाउंसमेंट की है। तो इसका मतलब यह है कि भोकाल को इन्होंने शायद 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और अदर जो करैक्टर हैं भाई, जैसे कि परमाणु हो गया, शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, तो इनकी तरफ से अभी कहीं से भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है रीप्रिंट की, न्यू की, कि वो कौन रीप्रिंट करेगा, किसके पास उसके राइट गए हैं। फ़िलहाल मुझे तो ये लग रहा है कि डोगा के राइट तो श्री संजय गुप्ता जी के पास हैं, सुपर कमांडो ध्रुव के राइट जाएंगे मनीष गुप्ता जी के पास और हमारे मनोज गुप्ता जी के पास। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मनोज गुप्ता जी ने सुपर कमांडो ध्रुव की 1 से लेकर 5 तक पहले रीप्रिंट की थी, उसके बाद जो बीच की जितनी भी कॉमिक्स थी वो इन्होंने रीप्रिंट नहीं की हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास बीच की कॉमिक्सों के राइट नहीं है। अगर इनके पास होते तो ये ज़रूर उन कॉमिक्सों को रीप्रिंट करते। तो इसका अनुमान यह लगाया जा सकता है कि बीच की सारी कॉमिक्स गई हैं श्री मनीष गुप्ता जी के पास। अब ये नहीं पता कि मनीष गुप्ता जी कब आएंगे और कब अपनी अनाउंसमेंट करेंगे कि भी कौन सी कॉमिक्स लेकर आने वाले हैं, कौन सी कॉमिक्स नहीं लेकर आने वाले हैं। ये तो उनके अनाउंसमेंट होने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन ये तो चलो फ्रेंड काफ़ी अच्छा हुआ है कि भाई जैसे कि अगर चलो 3 हिस्सों में बट गई, वो तो भगवान को जो मंजूर था वही हुआ है, लेकिन हमें कॉमिक्स अब दोबारा से देखने को मिल गई हैं। लेकिन फ्रेंड इसी के साथ साथ कॉमिक्स के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई हमारे फ्रेंड तो ऐसे हैं जो इन कॉमिक्स बढ़े हुए प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड प्राइस बढ़ गए हैं। और मैं भी कई बार सोचता हूँ कि कॉमिक्स मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ, क्योंकि एकदम से इतना बर्डन पड़ जाता है कि अब तो जैसे कि चारों तरफ से कॉमिक्स रीप्रिंट हो रही हैं, मनोज कॉमिक्स भी, तुलसी कॉमिक्स भी, तो मतलब इतना ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है एकदम से ही कि वो 2-3 हज़ार की कॉमिक्स हमें एक बार में ऑर्डर करनी होती है। और डायमंड कॉमिक्स भी आ गई है, तो हमारा महीने का बजट फ्रेंड कम से कम 5-6 हज़ार का बन जाता है, और इतना बजट हम कैरी नहीं कर पाते हैं, तो कई कॉमिक्स हमें मिस करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड अभी जो संजय गुप्ता जी हैं उनकी तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि वो और को भी न्यू भी कुछ लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे। सिर्फ रीप्रिंट पे रीप्रिंट ही हमें दिए जा रही हैं। अरे कितना रीप्रिंट लेंगे आप? देखो एक ही चीज़ की अगर आप बार बार रीप्रिंट करके दोगे तो वो तो भाई पचने वाली बात नहीं है। पहले जैसे कि संजय गुप्ता जी ने भी जैसे कि
नरकनाशक लेकर आए थे, उसके पहले जनरल इशू लॉन्च कर दी, फिर उसके बाद कलेक्टर एडिशन, अब उसके बाद डिलक्स एडिशन आएगा, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगी प्रीमियम एडिशन, और इनके प्राइस बढ़ते रहते हैं, साथ में कुछ नए गिफ्ट हमें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो संजय गुप्ता जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप और भी कुछ लेकर आइए। इनके अलावा भी काफ़ी कुछ कॉमिक्स का आपके पास भंडार है, तो आप अपने उस खजाने में से कुछ निकालिए। इसके अलावा कुछ नया ट्राई कीजिए, नया हमें दीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ ले लेकर संजय गुप्ता जी हम परेशान हो गए हैं। वहीं मनोज गुप्ता जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए वैसे तो वो रीप्रिंट ही ला रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब एक सिस्टम से लेकर आ रहे हैं। हर महीने नई न्यू सेट की अनाउंसमेंट कर देते हैं, उसमें 6 कॉमिक्स, किसी में 5, किसी में 8, लेकिन उनकी जो कॉमिक्स की जो चॉइस होती है वो काफ़ी यूनिक चॉइस होती है। उनको पता है कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, कॉमिक्स प्रेमियों को क्या चाहिए और किस क्वालिटी में किस प्राइस पर चाहिए, तो वो अपने इस कार्य में मतलब सफल हो रहे हैं। और वो टाइम टू टाइम न्यू अनाउंसमेंट करते रहते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने कल ही सुपर कमांडो ध्रुव की 10 रीप्रिंट कॉमिक्स की अनाउंसमेंट की है, और काफ़ी हमारे भाइयों को इन कॉमिक्स की ज़रूरत थी, उनके कलेक्शन में ये कॉमिक्स नहीं थी। तो मनोज गुप्ता जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और संजय गुप्ता जी, अभी प्लीज़ आधा साल निकल गया है, तो इस बारे में थोड़ा सा सोचिए और इस ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।